Dear students, in today's class, I'll discuss some questions related to subject-verb agreement. And this is the topic that is very essential and important for all competitive exams like SSC, DSSB, KVS, NBS, and also for academic exams. So let's start today's video. This is the first question. Fill in the blanks with correct option. Fill in the blanks with correct option. Ria and her brother, blank space, watched the film. The given options are has or have. देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि हैज कहाँ पे आएगा। हैज जो है वो सिंगुलर के साथ आता है, जो एक वचन होता है। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल। और ही, शी, इट, दिस, दैट, ही, सी, इट, दिस, दैट, इनके साथ भी हैज का प्रयोग किया जाता है। हैव जो है ये आपका प्लूरल के साथ आता है, और प्लूरल में आप लिख सकते हैं आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे। आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और दे जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इनके साथ हैव लगेगा। अब यहाँ पर आप देखिए रिया एंड हर ब्रदर, ये दो लोग हो गए तो प्लूरल बन गए। प्लूरल बन गए तो प्रयोग क्या होगा, हैव आएगा यहाँ पर। अगर हैज लगा देते तो वही एरर बन जाती। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। आइदर धोनी और कोहली blank space going to play cricket tomorrow and the given options are is or are। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे कोरिलेटिव कनेक्टर होते हैं। आइदर और, आइदर और, नाइदर नोर, आइदर और, नाइदर नोर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये हमारे कनेक्टर्स होते हैं। कैसे? कोरिलेटिव कनेक्टर्स हैं। जब इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, जब हमारे दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नोर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े होते हैं, तो जो वर्ब आती है वो अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जैसे आइदर के साथ धोनी है और के बाद कोहली है, तो आइदर और से टू सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। ये सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। तो आप यूं भी कह सकते हो कि सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। या वर्ब के नजदीक कौन है, कोहली, तो कोहली के हिसाब से क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। यही नाइदर नोर में अप्लाई होगा रूल, और यही नॉट ओनली बट ऑल्सो में रूल अप्लाई होगा। आपको यही ध्यान में रखना है। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। नन ऑफ द बुक्स ब्लैंक स्पेस इज अवेलेबल। किताबों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है। देखिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। आप इसमें ये ध्यान रखें कि नन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, और ईच ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, आइदर ऑफ, या नाइदर ऑफ के बाद, इनके बाद क्या होता है, इनके बाद नाउन प्रोनाउन तो जो आता है, नाउन या प्रोनाउन जो आएगा वो तो आएगा प्लूरल, लेकिन जो वर्ब होगी वो कैसी आएगी, वो सिंगुलर आएगी। ये ध्यान रखना है आपको। तो नन ऑफ द बुक्स इज हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमें यही ध्यान रखने होते हैं। कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं वो हमें ध्यान में रखने होते हैं। अब जैसे ये बुक्स लिखा हुआ है तो बुक्स को देख के बच्चे आर लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। अभी जो रूल बताया उसी से रिलेटेड आ गया है। ईच ऑफ द बॉयज ब्लैंक स्पेस स्मार्ट। अब देखा आपने, ईच ऑफ के बाद जो द बॉयज लिखा हुआ है ये प्लूरल आ गया, नाउन प्रोनाउन प्लूरल। अब वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और सिंगुलर क्या है, ईच सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। नाइदर माई ब्रदर नॉर माई पेरेंट्स ब्लैंक स्पेस अबाउट माई ग्रेड कार्ड। ना तो मेरा भाई और ना ही मेरे माता पिता मेरे ग्रेड कार्ड के बारे में जानते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब हमारे दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़े हों, जैसे नाइदर के बाद माई ब्रदर है और नॉर के बाद माई पेरेंट्स, तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। या यूं कह सकते हो कि सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे नाइदर के बाद ये सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया और ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, तो वर्ब यहाँ पे आनी है। इसके नजदीक क्या है, माई पेरेंट्स। और माई पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। आप ध्यान रखें, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और सिंगुलर के साथ एसोरियस फॉर्म आती है। तो यहाँ पर नो हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। रुपीज 20,000 ब्लैंक स्पेस द प्राइस ऑफ दिस कंप्यूटर ब्लैंक स्पेस इज और आर। तो जो 20,000 रुपीज है वो इस कंप्यूटर का प्राइस है। जब कोई भी अमाउंट जो है
एक सिंगल यूनिट की तरफ रेफर करता है तो सिंगुलर वर्ब आती है। प्राइस सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज। 20,000 प्राइस है इस कंप्यूटर का। एक ही किसी भी अमाउंट को जब हम एक ही सिंगल यूनिट के रूप में प्रयोग करते हैं तो सिंगुलर वर्ब आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। द स्टैंडर्ड मील ऑफ रोटी Let's have a look at question number 7. The standard meal of roti, rice, vegetables, and dal. Blank space available at the mess for lunch. The given options are is और are. अब देखिए इसमें ये देखना है कि जो स्टैंडर्ड मील है, स्टैंडर्ड मील ऑफ से पहले जो भी सब्जेक्ट होता है वह उसी के अकॉर्डिंग आती है। ऑफ से पहले क्या है, स्टैंडर्ड मील, जो कि सिंगुलर है इसलिए इज आ जाएगा। आगे चाहे कुछ भी लिखा रहे, रोटी, राइस, वेजिटेबल्स एंड दाल, स्टैंडर्ड मील अवेलेबल है। जैसे द पीपल ऑफ अयोध्या आर वेरी ग्रेट, तो पीपल जो है ना प्लूरल है, लिख के बताता हूँ। द पीपल ऑफ अयोध्या आर वेरी ग्रेट। द पीपल ऑफ अयोध्या आर वेरी ग्रेट। अयोध्या के लोग बहुत ग्रेट हैं, तो यहाँ पर जो पीपल है इसके अकॉर्डिंग ये आर आया, ना कि अयोध्या के अकॉर्डिंग। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। मिसेज सैमुअल्स along with the rest of the neighbors blank space waiting to hear about the commotion last night. Given options are was और were. तो देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी along with और भी वर्ड हैं, इनसे दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट तो ये हो गया मिसिस सैमुअल्स और दूसरा हो गया द रेस्ट ऑफ द नेबर्स। तो जब हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं किससे, अलोंग विथ से, टुगेदर विथ से, टुगेदर विथ से, और खाली विथ से भी हो सकता है, देन से, एज वेल एज से, ये कुछ कनेक्टिंग वर्ड हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, मिसिज सैमुअल्स। मिसिज सैमुअल्स सिंगुलर है सब्जेक्ट नंबर 1 में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वॉज आ जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। नथिंग ब्लैंक स्पेस वर्थ लूजिंग स्लीप ओवर। तो देखिए नथिंग, एवरीथिंग, एवरीबडी, समबडी, ये जो हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए इज आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पाई ब्लैंक स्पेस ऑलरेडी बिन ईटन। गिवन ऑप्शन है हैज और हैव। हैज सिंगुलर के साथ आता है और हैव प्लूरल के साथ आता है। मोस्ट ऑफ द पाई, अब पाई क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द पाई हैज ऑलरेडी बिन ईटन। सम ऑफ द जूरी मेंबर्स ब्लैंक स्पेस इन अ मीटिंग राइट नाउ। जूरी मेंबर्स में से कुछ जो हैं वो मीटिंग में है। अभी बताया था ऑफ से पहले जो भी है, जैसे सम है, तो सम किसको डिनोट करता है, प्लूरल एंटिटी को या प्लूरल नाउन को डिनोट करता है, और प्लूरल के साथ हम प्रयोग करते हैं आर का। सम ऑफ द जूरी मेंबर्स आर इन अ मीटिंग राइट नाउ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वेयर ब्लैंक स्पेस इज माई न्यू पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। अभी बताया था कि ऑफ से पहले क्या है, माई न्यू पेयर। तो पेयर, ए टीम ऑफ, ए पेयर ऑफ, इनको सिंगुलर मानते हैं, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वेयर इज माई न्यू पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। द राइट पेयर ऑफ शूज। यहाँ पे भी देखिए ये ऑफ आ गया और इससे पहले क्या है, द राइट पेयर। राइट पेयर ऑफ शूज ब्लैंक स्पेस ऑल यू नीड टू कंप्लीट योर आउटफिट। मतलब उस चीज की जरूरत है आपके आउटफिट को पूरा करने के लिए। इज ऑल, इज आ जाएगा क्योंकि राइट पेयर की बात हो रही है। शूज के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, शूज के अकॉर्डिंग लिखते तो आर, लेकिन पेयर, ए टीम ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, इनके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। अमेरिकन गॉड्स ये किताब का नाम है। जब भी जो बुक का नाम है, मूवी का नाम है, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, बेशक वो दिखने में प्लूरल लगे। जैसे अमेरिकन गॉड्स है, ये बुक का नाम है। इज अ बुक बाय नील गैमन दैट हैज बीन अडेप्टेड फॉर टेलीविजन। तो बुक का नाम है, मूवी का नाम है, सिंगुलर वर्ब आएगी। ए टीम ऑफ साइंटिस्ट ब्लैंक स्पेस विजिटिंग द लेबोरेटरी। देखिए ए टीम ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए बंच ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, ये ऑफ से पहले क्या आ गया, ए आ गया, जो कि सिंगुलैरिटी को डिनोट करता है। तो इसलिए वर्ब कैसी आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। तो हम यहाँ पर यूज कर देंगे इसका। So dear students, in this video I discussed some questions related to subject, verb and agreement. I hope you like the video.
please like, share, and subscribe. And if you haven't shared or subscribed, subscribe it now. Thank you.